हेलो, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। और आज हम लोग देखेंगे 5.3 एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 का जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आपको इस तरीके से एक पॉइंट ए लेना है जिसको सेंटर लेना है, फिर उससे दूर एक पॉइंट लोगे जो 0 पॉइंट, इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूँ मैं। एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो 0.5 है। यहाँ से एक स्पाइरल आपने स्टार्ट किया, ठीक है। ये आपका स्पाइरल आपने स्टार्ट किया। फिर जो दूसरा जो बन रहा है स्पाइरल, इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, हाँ, इसका जो रेडियस होगा ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां से यहां तक। देखो, जो पहला सेमी सर्कल जो है इसका रेडियस ये है, ठीक है। अब जो दूसरा सेमी सर्कल है, जो दूसरा यहां से जो दूसरा सेमी सर्कल है उसका रेडियस ये हो जाता है, ये या फिर ये, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है? 1। इसको सी मान लो। कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जब तीसरा बनाओगे, ठीक है, जो तीसरा सेमी सर्कल है उसका रेडियस ये होगा 0.5। हाँ, उसका रेडियस आ जाता है कितना? जो ये तीसरा सेमी सर्कल है इसका रेडियस आ जाता है 1.5। इसी तरीके से घूमते जाएगा। कितनी बार घूमेगा? 13 टाइम्स, 13 टाइम्स, ठीक है। तो बोल रहा 13 टाइम्स घूमने के बाद ये डिस्टेंस जो होगा ये कितना होगा? घूमने के बाद डिस्टेंस कितना होगा? तो सर्कुलर डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस वाला फॉर्मूला से, 2 पाई आर से। लेकिन यहाँ पे एवरी टाइम सेमी सर्कल के बाद सर्कल चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो सेमी सर्कल का ये क्या होता है? सरकमफेरेंस क्या होता है? पाई आर। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? पाई आर। यहां से लेके यहां तक कितना होगा? पाई आर, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक कितना होगा? पाई आर। फिर यहां से लेके यहां तक कितना होगा? पाई आर। अगर हम लोग पहले वाला रेडियस को R1 लेते हैं तो इसको R2 लेंगे, फिर इसको कितना लेंगे? R3। इस तरीके से R13 तक जाएगा, है ना। R13 तक जाएगा। तो अब क्या करना है हमको? देखो, अब हमको क्या करना है कि यहां से लेके यहां तक का लेंथ पहले पता करना है। पहले इस लेंथ को पता करेंगे, फिर इस लेंथ को पता करेंगे, फिर इस लेंथ को पता करेंगे। इस तरीके से लेंथ पता करेंगे। 2-3 लेंथ पता करने के बाद एपी बन जाएगा। कैसे? तो देखो, फर्स्ट वाला लेंथ, पहला वाला लेंथ है ये, सेकंड वाला लेंथ है ये, फिर थर्ड वाला लेंथ होगा ये। इस तरीके से पाई R13 तक जाएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7। और पहला रेडियस कितना है? 0.5। फिर दूसरा लेंथ होगा 22/7 और लेंथ कितना है? 1 रेडियस। थर्ड वाला का कितना है? 22/7 और उसका 1.5। इस तरीके से जा रहे हैं हम लोग, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जा रहे हैं हम लोग। चलो, अब आपको सॉल्यूशन बताता हूं मैं कैसे करेंगे हम। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? अब पाई, आप ऐसा करो, पाई पाई की वैल्यू को मत यूज करो क्योंकि वो डेसिमल में आ जाएगा। इसको आप ऐसे करो, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग पाई/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू पाई, ऐसे। इसको पाई लिख दो और इसको 1/2, तो पाई/2 ये हो जाएगा पाई। फिर ये हो जाएगा 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो 3/2 पाई, ठीक है। यहाँ पाई है और ये 3/2 है। इस तरीके से ऐसे जाएगा। हाँ, ये हो गया, ठीक है। तो ए आपका क्या है? पाई/2, ठीक है। डी कितना होगा? तो ये A2 - A1 पाई/2 करके देख लो। A2 - A1 पाई - पाई/2
इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो डी भी मिल गया हमको, डी मिल गया। ठीक है, ये भी मिल गया। टर्म कितने टर्म तक है, ये फर्स्ट है सेकंड टर्म, टोटल टर्म कितना है 13, मतलब n 13 है, n 13 है, n कितना है 13 है। तो हमको क्या निकालना था, Sn निकालना था। बहुत आसान है, Sn का फॉर्मूला लगाओ, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d, निकल जाएगा आराम से। देखो Sn S13 n बाई 2, n कितना है 13 बाई 2, 2 a कितना है पाई बाय 2 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 d कितना है पाई बाय 2। ठीक है, पुट करते हैं 13 बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, पाई प्लस यहाँ 12 बचेगा, 12 से ये 2 जाएगा तो 6 पाई, तो टोटल कितना हो गया 7 पाई। तो 13 बाई 2 इंटू 7 पाई, ठीक है, 91 पाई बाय 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर अब आपको सॉल्यूशन निकालना है, आंसर अगर आपको पॉइंट में चाहिए तो आप क्या कर लो, 91 इंटू 22 बाई 7 कर लो, इधर ये 2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, इसको कर लेना, 7 से ये गया 13, ठीक है, 13 इंटू 22, 13 इंटू 22 बाई 2 कर, पाई हमने यहाँ नहीं डाला, लास्ट में जाके डाल दिया। ठीक है, आप यहाँ भी डाल के इसको बना सकते थे, लेकिन लेंदी हो जाता प्रोसेस, इसीलिए हमने ये किया। तो पहले क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला जो कि ये आया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला जो कि ये आया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकाला वो ये आया। तो 3 टर्म मिल गए तो एपी बन गया, और एपी बन गया तो आपका ये क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, देखो आराम से इसको कर लेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 200 लॉग्स, टोटल कितने लॉग्स है, लॉग्स मतलब लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, आर स्टैक्ड, स्टैक मतलब कि उसको सजा के रखा हुआ है, इन फॉलोइंग मैनर, 20 लैक्स इन बॉटम, फिर बॉटम रो में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है। ठीक है, पहले 20 रखा, फिर 19 रखा, फिर 18 रखा, ऐसे करके जाते रहते, मतलब कि पहले वाला में 20 लॉग्स रखा ऐसे, ठीक है, ये लॉग्स है ऐसे गोल 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 गोल, 20 है, फिर उसके ऊपर 19 रखा, फिर उसके ऊपर 18 रखा, इस तरीके से। हाँ, तो ऐसे रखना है। टोटल कितना लॉग्स आएगा, मतलब एक के बाद एक 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 कम करते हुए ऊपर तक जाना है। ठीक है, तो टोटल, तो टॉप तक कितना रो बनेगा, ये बोल रहे हैं कि कितना रो में 200 लॉग्स को हम लोग बिठा सकते हैं। तो बॉटम को आप फर्स्ट रो लो, तो फर्स्ट रो में कितना है लॉग्स 20, सेकेंड रो में कितना है 19, तो थर्ड रो में कितना है 18, इस तरीके से हमको टोटल कितना रहे 200 लॉग्स को रखते जाना है, 20 कम होते जाएगा। ठीक है, और सबका सम कितना आना चाहिए 200 आना चाहिए। तो आपको ये पता है कि Sn कितना है 200 है, टोटल सम कितना है 200 है। फर्स्ट टर्म इसको ले लो 20 को, d कितना हुआ है -1, ठीक है, -1 है d। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रो निकालने हैं। ठीक है, रो निकालना है मतलब n निकालना है, n कितना होगा, रो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना रोज बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितना बनेगा वो हमें पता नहीं है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओ, Sn n/2
और 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn कितना है? 200 है। n कितना होगा नहीं मालूम है, और यहाँ पे 2 इंटू 20 प्लस n नहीं मालूम है, n माइनस 1, d कितना है? माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 200। n ये 2 इधर जाएगा तो 400, और n बाय ये n यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा माइनस n प्लस 1। ठीक है, देखो ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 400, यह आ जाएगा 40n, n इधर आ जाएगा तो माइनस n स्क्वायर, ये n इधर जाएगा तो प्लस n, तो यहाँ कितना हो गया? 400। 400 से n कर दिया, 40n हो गया, माइनस n स्क्वायर प्लस n, ये n और ये n मिला के कितना हो जाएगा? ये 41n। तो अभी यहाँ पे लिख देता 41n। ठीक है, और ये इस तरफ भेज दो तो 0 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, माइनस n स्क्वायर, इसको आप ऐसे कर लो, माइनस n को इधर लेके आ जाओ, ऐसे कर लो, ये n इधर आओ, n स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस 41n। ठीक है, और ये इधर प्लस 400 है, इधर क्या बचा? कुछ नहीं, 0। हाँ, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे इसका, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, आप कर लो। स्प्लिट करोगे तो 16 और 25 आएगा। ठीक है, अब या तो इसमें 16 रोज होगा, नहीं तो 25 रोज होगा। अब आप कैसे पता करोगे कि 16 है होगा या 25 होगा? ठीक है, 16 आंसर है या 25 आंसर है, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? an के फॉर्मूला में पुट करेंगे, मतलब कि लास्ट टर्म पता करेंगे कि यहाँ वैल्यू कौन सा होगा। ठीक है, वैल्यू पता कर लेंगे, वैल्यू अगर यहाँ पता चल जाएगा तो हमको पता हो जाएगा इन दोनों में से कौन सा आंसर है। तो वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं? लास्ट टर्म पता करने के लिए ये फॉर्मूला डालते हैं। ठीक है, an, तो फर्स्ट वैल्यू डालो 20, यहाँ पे आएगा 16 माइनस 1 15, पहला वाला डाला ये वाला। ठीक है, 16 माइनस 1 15, डी कितना है? माइनस 1, an 20 प्लस ये इंटू होगा तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 5, an लास्ट टर्म क्या आ सकता है? 5, मतलब कि टॉप लॉग में तो जो टॉप रो होगा उसमें कितना लॉग हो सकता है? 5। ठीक है, टोटल 5 लॉग हो सकता है, ये एक चांसेस है। ठीक है, दूसरा फिर an डालो, a प्लस n माइनस 1 d, अब 20, अब ये 25 को डालो तो 25 माइनस 1 24 d 20, और 24 इंटू डी माइनस 1 है तो ये माइनस हो गया, तो 20 प्लस 24 ये माइनस में आएगा, है ना, माइनस 24, तो यहाँ आ जाए माइनस 4। ठीक है, तो अब हो सकता है माइनस 4 लॉग। माइनस 4 लॉग पॉसिबल है क्या? लकड़ी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये जो लास्ट टर्म है वो -4 नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 हो सकता है, 5 ब्लॉक हो सकता है, लेकिन -4 ब्लॉक का कैसे होगा लास्ट टर्म? इसीलिए ये आंसर नहीं है। ये 5 जो आ रहा है, ये 5 16 इज द आंसर, मतलब टोटल 16 रोज बनेगा। तो ये भी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि लास्ट टर्म जो है माइनस नहीं हो सकता है, प्लस में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। इस अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, और अगर फिर भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है? इसमें है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखा गया विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो एक बकेट है और यहाँ पोटैटो है, इसके बीच में कितना है? 5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर पार्ट, मतलब कि और एक नेक्स्ट पोटैटो, अब इसके बीच में कितना मीटर है? 3 मीटर। इस तरीके से देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। टोटल कितना पोटैटोज है? 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 है। ठीक है, तो सिर्फ
जो पहला बकेट से लेके यहां तक का जो दूरी है वो 5 मीटर है, बाकी जो है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर में, ठीक है। अब आपको पॉइंट, ईच कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन, ऐसे करेगा। यहां से पहले दौड़ के जाएगा यहां, इसको उठाएगा यहां, फिर आएगा रखेगा, फिर दौड़ के जाएगा यहां, फिर यहां से रखेगा, फिर दौड़ के आएगा यहां, फिर यहां रखेगा, ठीक है। इस तरीके से रनिंग करना है उसको, ठीक है, सेम मैनर में रनिंग करना है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, तो टोटल कितना उसको भागना पड़ेगा। तो पहला इधर देखो, सपोज पहला कैसा 5 मीटर दौड़ा, फिर वापस गया तो 10 मीटर हो गया, रखा, फिर आया यहां, तो यहां के लिए फिर 8 मीटर आया, क्योंकि 5 + 3 8, फिर वापस जाएगा 8 16। तो इस तरीके से पहले सेकेंड राउंड में 16, पहला राउंड में 10 था, इस तरीके से प्लस होता जाएगा उसका किलोमीटर, ठीक है। तो आपको अब बताना है कि टोटल कितना भागा होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो पहला पोटैटो के लिए वो कितना डिस्टेंस रन किया है, 5 + 5 10। दूसरा पोटैटो के लिए कितना रन किया है, 8 + 8 16। तीसरा पोटैटो के लिए और 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 11 + 11 22। देख रहे हो डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस होगा। इस तरीके से लास्ट वाला पोटैटो तक में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो an निकाल दो, an निकाल दो, आपको पता चल जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट कितना भागा होगा, तो लास्ट टर्म पहले निकालो, कैसे निकलेगा, तो an = a + n - 1 d, a आपका 10 है, n टोटल कितना पोटैटोज रखे हुए हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 - 1 9d, ठीक है। d कितना है, d भी मालूम है हमें, d अच्छा, यहां पे d, आप ना एक काम करो, ऐसे मत जाओ, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्टेंस है वो अलग था, ठीक है। देख रहे हो, 10 16 16 6 6 6, ठीक है, ठीक है, ठीक है। an = a + n - 1 d, डिस्टेंस देखो तो a कितना है 10, n कितना है, टोटल पोटैटोज कितना है 10, 10 - 1 d कितना आएगा, माइनस करो 6, ठीक है। तो an 10 9 × 6 64, लास्ट टर्म कितना आया 64, ठीक है। लास्ट टर्म कितना आया 64, लास्ट टर्म 64 है, ठीक है। अब सम निकाल दो, Sn n/2 a + an, n/2 आ जाएगा 10/2, a आपका है 10 प्लस लास्ट टर्म है 64, तो 10/2 × 74, 10, ये 2 से इसको काट दो, तो 74 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 37, और आ गया 370, ठीक है। तो टोटल कितना मीटर भागा है वो 370। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो पहला है यहां से यहां भागना है, फिर वापस आना है, तो 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख दिया। फिर यहां से यहां आना है, यहां से यहां जाना है, तो टोटल कितना होगा 16, यहां लिख दिया, फिर ऐसे लिखा। तो लास्ट टर्म कितना आएगा, लास्ट वाले में कितना भागना पड़ेगा उसको, लास्ट पोटैटो उठाने के लिए 64 है टोटल, मतलब कि यहां वापस जाएगा और यहां वापस आएगा, इसका मतलब कि 32 फिर 32 64, इसीलिए 64 आया। और 64 कैसे निकाला हमने, an लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला से, an निकल गया 64, उसको हम लोग सम वाले फॉर्मूला, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो ये भागा मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस फिर ये प्लस, सबको प्लस करके कितना आएगा 370 मीटर। तो इस तरीके से हमको ये AP
का लास्ट क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो एपी आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए और हम लोग उसको आगे सॉल्यूशन देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।